नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, बहुत साधारण भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए 2026 क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल 2026 का आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, इस वीडियो को आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि हमने यह वीडियो आपकी राशि के अनुसार भी बनाया है और आपके लग्न के अनुसार भी बनाया है। तो इस वीडियो को मिथुन राशि वाले भी देख सकते हैं और मिथुन लग्न वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं साल 2026 में होने वाले गोचर के बारे में। देखिए, बृहस्पति इस साल 3 बार गोचर करेंगे, राहु का भी गोचर होगा साल के आखिर में, और शनि इस साल एक ही राशि में रहने वाले हैं, मीन राशि में। आइए बताते हैं आपको बृहस्पति के गोचर के बारे में। बृहस्पति जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और आपके दशम भाव के मालिक हैं। यह बृहस्पति साल के शुरुआत में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, आपकी ही राशि में रहेंगे, मिथुन राशि में, और वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। 11 मार्च 2026 को यह बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में 2 जून 2026 को यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके धन भाव में। कर्क राशि में यह उच्च के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह अक्टूबर तक रहेंगे और 31 अक्टूबर 2026 को गोचर करके यह गुरु सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, यानी आपके तीसरे भाव में। इसी बीच में यह बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर अस्त हो जाएंगे और 12 अगस्त तक अस्त ही रहेंगे। 12 अगस्त को यह उदित हो जाएंगे। कुल 28 दिन के लिए यह अस्त होंगे। तो बृहस्पति का अस्त होना भी आप जुलाई के महीने में देखेंगे। 15 जुलाई से 12 अगस्त तक कुल 28 दिन के लिए यह बृहस्पति अस्त होंगे। अब अगर राहु और केतु की बात की जाए तो राहु आपके लिए आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु जो कि वक्री अवस्था में रहते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो राहु आपके लिए आपके अष्टम भाव में आने वाले हैं, यानी मकर राशि में आ जाएंगे। और केतु जो अभी तक सिंह राशि में थे, यह केतु गोचर करके आपके धन भाव में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। और शनि जो कि इस पूरे साल मीन राशि में रहने वाले हैं, आपके दशम भाव में। पर यह शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे और उसके बाद 11 दिसंबर 2026 में मार्गी होंगे। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब ग्रहण की बात करी जाए तो सबसे पहले 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में आप कंकड़ सूर्य ग्रहण होता हुआ देखेंगे। ये ग्रहण इंडिया में अदृश्य है, भारत में दृश्य नहीं है यह ग्रहण, पर ग्रहण पड़ रहा है तो उसका असर भी होगा। इसके बाद 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण होगा और ये ग्रहण भारत में दृश्य भी होगा। इस ग्रहण का भी असर हम देखेंगे आपकी राशि पर और भी बाकी की सभी राशियों पर। ये ग्रहण सिंह राशि में होगा। इसके बाद 12 अगस्त 2026 को कर्क राशि में खग्रास सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। 28 अगस्त 2026 को फिर से खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा कुंभ राशि में। ये ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं है। तो इन सब गोचर की स्थिति के आधार पर और ग्रहण की स्थिति के आधार पर और आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति के आधार पर हमने आपके लिए 2026 का वार्षिक राशिफल तैयार किया है। अब देखते हैं 2026 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। देखिए, साल के शुरुआत से लेकर के 1 जून तक गुरु आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। तो गुरु का आपकी राशि में रहना
इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इससे आपका मन थोड़ा परेशान रहने वाला है। परिवार में कुछ छोटे मोटे झंझट भी होंगे, क्योंकि शुरुआत में तो यह गुरु वक्री अवस्था में भी है, तो छोटे मोटे झंझट भी आएंगे। आपको डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आप कोई निर्णय लेंगे तो आप बार बार सोचेंगे कि मैं क्या इसको लूं ना लूं, इस तरह का कंफ्यूजन आपके माइंडसेट में रहने वाला है। मतलब डिसाइड नहीं कर पाएंगे अपनी बातों को, अपनी चीजों को। इस तरह की स्थिति आपकी साल के शुरुआत में रहने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। पढ़ाई में मन भी लगेगा और उसका अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा। आपके जीवन साथी और संतान के भाग्य में वृद्धि होगी जब बृहस्पति आपकी ही राशि में लग्न में रहेंगे और मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक बुध पर राहु की दृष्टि रहने वाली है। तो इस दौरान आपके बहुत सारे कार्य बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। कुछ कार्य जो आपके लगभग 90% हो चुके थे, डन थे, आप देखेंगे कि उन कामों में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है, काम आपका नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति आपके साथ आ सकती है। राहु और बुध का जब भी कनेक्शन बनता है तो एक जड़त्व का जो योग है वो शुरू हो जाता है। और जड़त्व योग का मतलब काम में रुकावट आ जाना। बनता बनता काम आपका कहीं किसी एक छोटी सी बात पर अटक जाएगा। ऐसी स्थिति इस समय में आपके लिए आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत रहेगी आपको। काम में अड़चने आएंगी, आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने प्लान किया था कि ये इस तरह से मैं करूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि जब काम में अड़चने आ रही हैं, काम रुकते जा रहे हैं, तो आपने जो भी प्लान किया था वो सारी प्लानिंग आपकी ठप होती हुई नजर आ सकती है। इस समय में आपके प्रोग्रेस के जितने भी रास्ते थे, आप उन रास्तों में भी रुकावट देखेंगे इस समय में। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, थोड़ा सा ध्यान दें, धैर्य रखें और इस समय को निकल जाने दें। 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक का समय आपके लिए कुछ इस तरह का ही रहने वाला है। इसके बाद 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध मीन राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर ये नीच के होते हैं। मीन राशि में शनि पहले से ही विराजमान है, तो शनि और बुध की युति भी होगी जिसमें बुध नीच के हो रहे हैं। तो ये जो आपके लिए एक योग बनने वाला है, राशि के स्वामी का नीच होना तो वैसे भी ठीक नहीं था और अब वो शनि के प्रभाव में भी है, तो ये समय भी आपके लिए अत्यधिक अच्छा नहीं है। बहुत भारी समय रह सकता है ये आपके लिए। आपके काम जो अटक रहे थे वो अभी भी अटके ही रहेंगे। सेहत में भी आप कमजोरी देखेंगे इस समय में। मानसिक तनाव आपका बहुत बढ़ने वाला है। कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा और काम जो पहले बन नहीं रही थे, रुकावट थी, उसमें और डिले आ सकता है। शनि का काम है डिले करना, तो शनि और डिले करा सकते हैं आपके कामों में। तो आप थोड़ा 30 अप्रैल तक के समय के लिए पेशेंस रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखेंगे और इस समय को निकाल लीजिए। अब शनि है, शनि यहाँ पर गलतफहमियां भी लेकर के आते हैं। आपके कुछ अपने आप से झूठ बोल रहे हो, इस तरह की स्थिति भी आप देखेंगे आपके साथ आ सकती है। आपका घर परिवार का कोई आपसे झूठ बोल रहा हो, आपके दोस्तों में से कोई आपसे झूठ बोल रहा हो और उस वजह से भी आपके काम अटक रहे हो, ये स्थिति का भी आप सामना करेंगे इस समय में। आपके वर्क प्लेस पर, क्योंकि ये युति आपके वर्क प्लेस पर होने वाली है, तो आपके वर्क प्लेस पर, आपके कार्य पर भी आप इसका असर देखेंगे। वहां पर भी चीजें डिले होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है आपका कोई प्रमोशन था, लेकिन वो प्रमोशन आपका टल रहा हो, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। तो थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा और इस समय को ऐसे ही निकल जाने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखते हुए, तो ज्यादा अच्छा है। 30 अप्रैल से आप देखेंगे कि सुधार शुरू हो चुका है। 30 अप्रैल के बाद बुध जब आपके लिए आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे स्थिति थोड़ा अच्छी होने वाली है। यहाँ पर आपके जो रुके हुए काम थे वह काम बढ़ते हुए नजर आएंगे। अचानक से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा और घर में कोई शुभ कार्य हो, ऐसी भी संभावना आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। मतलब लाभ भी है। पढ़ाई, अगर आप विद्यार्थी हैं और आपने पढ़ाई कोई कर रहे थे, तो आप इस समय में ये देखेंगे कि आपको आपका जो भी परिणाम आना है, रिजल्ट आना है, वह रिजल्ट आपका श्रेष्ठ आएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल
जरूरी तो ये है कि जितनी आपने मेहनत की परिणाम उतना ही मिलेगा, लेकिन इस समय में वह परिणाम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं 29 मई से लेकर के 22 जून तक, और फिर 7 जुलाई से 5 अगस्त तक। ये वो समय होगा जब बुध आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। अब आपकी राशि के स्वामी है बुध, और जब आपकी राशि में रहेंगे तो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां पर आप लाभ के अवसर बन रहे हैं। आपकी वाणी से, आपकी वाणी इतनी चमत्कारी हो जाएगी इस समय में कि आपकी वाणी से आपके बहुत सारे काम यूं ही बन जाएंगे। वो सारे काम जो अब तक पिछले काफी टाइम से अटक रहे थे, अब वो सारे काम बनते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप देखेंगे। और इस समय में आप अपनी कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, और वो सारी प्लानिंग आपकी सफल होती हुई भी नजर आएंगी। प्रॉपर्टी से लेना चाहते थे, ऐसी कोई प्लानिंग आप कर रहे थे, तो बिल्कुल ये सही समय है। इस समय में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, और एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक अच्छी डील आपके हाथ लग जाए, ऐसी स्थिति यह बुध आपके लिए बना रहे हैं। ये समय आपके लिए तरक्की वाला समय रहेगा। सोच भी आपकी अच्छी होगी और क्लियर होगी, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसा कि शुरुआत में आपको थोड़ा कंफ्यूजन रह रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, पर ये वो समय रहेगा जब आपकी सोच एकदम क्लियर रहने वाली है, और दूसरे लोग आएंगे आपके पास और वो आपसे सलाह लेंगे। ऐसी स्थिति आपकी बनेगी इस समय में। निर्णायक शक्ति आपकी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है। इस समय में जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सारे डिसीजन सही बनेंगे, सही पड़ेंगे। ऐसी स्थिति आपकी इस समय में रहने वाली है। तो जो भी नए अवसर इस समय में आपको मिलने वाले हैं, हम आपको ये सलाह देंगे, उन अवसरों का लाभ अवश्य ही उठाइए। अब आगे 7 सितंबर से 26 सितंबर तक ये वो समय होगा जब आपकी राशि के स्वामी बुध उच्च के रहने वाले हैं। बुध का उच्च का होना, राशि के स्वामी का उच्च का होना बहुत शुभ समय रहेगा यह आपके लिए। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से धन की प्राप्ति, कहीं किसी को धन दिया हुआ था, वापस नहीं दे रहा था और आपने भी उम्मीद छोड़ दी थी, वह धन आपके पास आ सकता है। कहीं आपने निवेश किया हुआ था, शेयर मार्केट में भी निवेश किया कर रखा था, तो वहां से भी आपको एक अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर के, वाहन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इस समय में। आप घर खरीदना चाहते थे, एक अच्छा घर, मतलब इस समय अगर आप कोई घर खरीदेंगे तो वह घर अच्छा, हवादार, जिसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा, ऐसा घर आप खरीदेंगे जिसमें आप अच्छे पेड़ पौधे लगा सकें। इस तरह का घर आप इस समय में खरीदेंगे, बहुत ग्रीनरी वाला घर, ऐसा घर आपको इस समय में मिलेगा। ये समय आपके लिए तरक्की वाला भी रहेगा। आप जितनी भी यात्राएं करेंगे वह सारी यात्राएं आपकी सफल होती हुई नजर आ रही हैं, और उन यात्राओं से आपको बहुत अच्छी खुशी मिलने वाली है। ये वो समय रहने वाला है। इस समय ना आप बहुत ज्यादा प्रभावशाली लोग जो होते हैं, मतलब वो लोग जो आपको बहुत प्रभावित करते थे अपनी लाइफ में, उन लोगों से आप मिल सकें, ऐसा मौका भी आपके हाथ लगता हुआ नजर आएगा। आपकी किस्मत आपका साथ बहुत तेजी से देगी। और इस समय में एक चीज और होगी कि आपको नजर भी लग सकती है, तो अपनी नजर जरूर उतरवा लीजिएगा। इस समय में नजर लगेगी, तबीयत खराब भी हो सकती है, और कुछ काम आपके बनते हुए ना बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो समझ लीजिएगा, नजर लग रही है तो नजर जरूर उतरवा लीजिएगा इस समय में। ये समय आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब इसके बाद 5 दिसंबर से जब राहु आपके लिए आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, राहु जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो बहुत कष्टकारी समय होता है वो। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा कम कष्टकारी होगा, क्योंकि राहु देव मिथुन राशि को अपनी ही राशि मानते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा कम कष्टकारी होगा, लेकिन कष्टकारी तो होगा। विदेश जाने के योग बहुत स्ट्रांग बनेंगे इस समय में। अगर आप विदेश में पहले से सेटल हैं तो वहां से आपका थोड़ा परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितना जो इंडिया में रहते हैं, जो भारत में रह रहे हैं, अपने स्वदेश में रह रहे हैं, उनके लिए परेशानियां थोड़ी ज़्यादा होंगी, और जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा कम होंगी। यही स्थिति रहने वाली है, पर परेशानियां तो आएंगी। राहु का अष्टम भाव में गोचर, यह आपके धन भाव पर भी दृष्टि डालेगा, और जब ये धन भाव पर दृष्टि डालेगा तो व्यर्थ का खर्चा आपका बढ़ जाएगा इस समय में।
और जब व्यर्थ का खर्चा बढ़ेगा तो साथ ही साथ इससे आपको लेकर के बहुत स्ट्रेस और टेंशन रहेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। ऐसी स्थिति ये राहु आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन वो लोग जो किसी रिसर्च के एरिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। एक कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है इस समय में, इस तरह के चांसेस आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग जो किसी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई खुफिया विभाग में काम करते हैं, उनके लिए तो ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर भी उनके पास कुछ उन्नति के नए अवसर आते हुए नजर आएंगे आपको। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान देना होगा। कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, तो आपको उसका प्रॉपर चेकअप करा लेना चाहिए, इलाज करा लेना चाहिए। नहीं तो ये समय आपके लिए बीमारी को लेकर के आपका अच्छा पैसा खर्च होता हुआ दिखा रहा है। तो इस समय में आप अपनी बीमारी का, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, तो वहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। या किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाएं, ऐसी स्थिति भी यह राहु आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। तो लीगल प्रॉब्लम्स में फंसने के चांसेस भी यह राहु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये पूर्णतः इस पर डिपेंड करेगा कि राहु की स्थिति आपकी जन्मपत्री में किस तरह की है। लेकिन हाँ, अष्टम का राहु कोर्ट कचहरी में चांसेस लगा देता है, कोर्ट कचहरी के योग भी बना देता है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत अवश्य ही रहेगी। तो साल का अंत ना आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। स्वास्थ्य और धन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको ध्यान से देखना है, थोड़ा सोच समझ करके यहाँ पर डिसीजन लेना है। और एक चीज, अनावश्यक जोखिम बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप निवेश भी करते हैं तो भी सावधान रह करके करें और इस समय को भी आप शांति से निकाल दें। अब उनकी बात करते हैं जो बहुत टाइम से संतान सुख के लिए इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, फरवरी, अप्रैल और मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ये वो महीने हैं जिस माह में आपके लिए बहुत श्रेष्ठ संतान योग बन रहे हैं। इस माह में आपको संतान से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खबर सुनाई अवश्य ही दे सकती है इस माह में। अब उनकी बात भी कर लेते हैं जो शादी करना चाहते थे, विवाह योग्य हैं, शादी करना चाहते थे, या फिर किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और उस संबंध को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो देखिए, अप्रैल और नवंबर का समय ये बहुत विशेष समय रहेगा आप सबके लिए। आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत होने वाले हैं इस समय में। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए लव मैरिज के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। आप अपने किसी पुराने रिश्ते को जीवन भर के लिए उसको अपना जीवन साथी बना लें, इस तरह के मजबूत योग अप्रैल और नवंबर के महीने में आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जैसा आजकल बहुत सारे हमारे नौजवान लोग करते हैं कि रिलेशनशिप में तो हैं पर शादी अभी नहीं करनी है, शादी को वो टाल देते हैं। तो इस समय में इस तरह के योग भी बन रहे हैं कि वो आपका एक पुराना रिश्ता अब विवाह में बदल जाए, ऐसे आपकी सोच हो सकती है इस समय में। यानी प्यार अब शादी में बदलने वाला है आपका। इससे आप भी खुश रहेंगे और आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे। अब अगर आप शेयर मार्केट में कहीं निवेश करते हैं तो आपके लिए यह साल बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस साल अगर शेयर मार्केट के कोई स्टार रहने वाले हैं तो वो मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग रहने वाले हैं। बुध और राहु का जब संयोजन मई से लेकर के सितंबर के बीच में होगा तो ये समय आपके लिए शानदार इनकम लेकर के आने वाला है। आप इस समय में अगर शॉर्ट टर्म का कोई इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे आपको एक अच्छा गेन मिलता हुआ दिखेगा। कम्युनिकेशन के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनियां होती हैं, डिजिटल वाली जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उन कंपनियों में, उस सेक्टर्स में आप निवेश करते हैं तो आप इस साल 2026 में अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। अब देखिए, अगर ओवरऑल बात करी जाए तो साल की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी रहेगी आपके लिए। बीच में थोड़ा मजबूत सुधार भी दिखते होते हुए दिख रहे हैं। सितंबर आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है और साल का अंत अगर आपने सावधानी से निकाला तो आपकी सारी मेहनत आपके लिए रंग लेकर के आएगी। बस
इस साल आपको जल्दबाजी और चिंता इनसे बचना होगा। अब कुछ उपाय करते हैं जिन उपाय को करके आप 2026 को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से आप इस उपाय को कीजिए। शुक्ल पक्ष का जो बुधवार आता है उससे आप शुरू कीजिए और 21 दिन तक आपको लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप उसको सुनिए, अपने जगह एक जगह बैठ जाइए, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखिए, मंदिर में चला लीजिए तो और भी अच्छा है, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुनिए। लगातार 21 दिन तक ऐसा आपको करना है। या फिर अगर ये नहीं कर सकते हैं और 21 बुधवार तक अगर आप व्रत कर सकते हैं तो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 21 बुधवार तक व्रत करें भगवान गणेश जी के, और उसके बाद आपको उद्यापन करना है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तब भी, और अगर आप बुधवार के व्रत करते हैं तब भी। आपका उद्यापन कैसा होगा? 22वें बुधवार को आपको जो उद्यापन करना है वो इस तरह से होगा कि 5 कन्याओं को आप अपने घर बुलाइए, उनको हरी चुनरी, हरी चूड़ियाँ, फल, मिठाइयाँ ये खिलाइए, उनको कुछ दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए, कुछ दक्षिणा दीजिए। ऐसा करने से आपका बुध, आपकी राशि के स्वामी, ये बहुत मजबूत हो जाएंगे। दूसरे उपाय के तौर पर अगर आप हर बुधवार को गौशाला में जाकर के गायों को हरा चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप शाम को तुलसी तो हर किसी के घर में होती है लगभग, अगर आप शाम को तुलसी के पौधे के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं घी का, तो भी आप अपने लिए इस साल को और भी बेहतर बना लेंगे। दर्शकों, यह था मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा जाएगा उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।